आप सबको दीपावली की मंगल एवं श्री कामना। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी इस वाले वीडियो में दीपावली की पूजा विधि बता रहे हैं और बहुत सारे दीपावली में प्रयोग, उपाय, टोटके, शाबर मंत्र किए जाते हैं। इसकी पूरी प्लेलिस्ट है। अगर आप जाना चाहते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे चले जाएं, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। एक क्लिक में सारे वीडियोस खुल जाएंगे। देखिए, कर्म कांड की वैसे तो कोई सीमा नहीं है, जितना कर ले उतना कम। जितना जिसके पास समय है, जितना जिसके पास संयम है, अपने अपने अनुसार करे। और दीपावली के जो शुभ मुहूर्त हैं उसका वीडियो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और हमने उत्तम नारायण पांडे जी से कहा था कि पूरी हमें विधि दिखा दें करके, तो उन्होंने कहा कि देखिए संभव नहीं, क्योंकि जो पूजा करेगा ना, जो पाठ ध्यान करेगा, वो फिर वीडियो बनाने में उसकी रुचि नहीं होगी, ना ही उधर ध्यान जाएगा। क्योंकि अगर पूजा से वो वीडियो बनाने में लगेगा तो फिर ध्यान उसका पूजा में नहीं रहेगा, वीडियो बनाने में लग जाएगा। इसलिए उन्होंने ऑडियो के फॉर्म में दिया है। कभी मौका लगा, जैसे कोई दूसरा बनाए तभी संभव हो सकता है। एक आदमी खुद पूजा करे और खुद अपना वीडियो बनाए या बनवाए, अच्छा नहीं लगता वो, इसलिए शायद मना कर दिया उन्होंने। और एक रिक्वेस्ट, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी 2021 की जो दीपावली है, इसका शुभ मुहूर्त देखना है, इसको आपका पूजा विधि देखनी है। और फिर अगर डिटेल्स में जाना है तो पुस्तकें हैं बाज़ार में, आप उनमें भी जा सकते हैं। मगर ये बहुत सरलीकरण, मैं समझता हूँ कि जो आदमी थोड़ा सा भी संयम है, थोड़ा सा भी समय दान कर सकता है, तो इस विधि से भी लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए ये पूजा विधि अपना सकता है। देखिए, सुनिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। जैसा कि सर्वविदित है कि दीपावली का 5 दिवसीय महापर्व सन्निकट है और दीपावली का ये 5 दिवसीय महापर्व भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सर्वाधिक अनुकूल समय है। अपनी बुद्धि, अपनी क्षमता, अपने सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति माता को प्रसन्न करने का उपक्रम करता है। वैदिक विधान से, पौराणिक विधान से, तांत्रिक विधान से, अपने भाव के विधान से, हर प्रक्रिया से करता है। लेकिन एक जन सामान्य बहुत ही उलझन में रहता है कि वो किस प्रकार से एक सरल पद्धति से पूजन करे कि उसका पूजन भी शास्त्रीय विधान के अंतर्गत हो जाए और उसका पूर्ण लाभ भी हो। यद्यपि पूर्ण जो वैदिक विधान है वो तो आचार्य के योगदान के बिना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने मुझे कहा, तो इस संबंध में एक छोटा सा विधान मैं बता रहा हूँ, इसको आप करिए। दीपावली की संध्या के समय मुहूर्त की चर्चा मैंने पहले ही कर दी है। उस समय स्नान आदि से पवित्र हो करके जहाँ भी आप दीपावली का पूजन करते हैं वहाँ बैठ जाएं और उसके बाद पूजन सामग्री सब अपने पास में रख लें और 3 आचमन करें। पहला आचमन ओम केशवाय नमः से करें, दूसरा ओम नारायणाय नमः से करें और तीसरा माधवाय नमः से करें। आचमन का अर्थ सरल तरीके से आप ये समझिए कि आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और उसको ग्रहण कीजिए, इसी को आचमन कहते हैं। और इन 3 आचमन के बाद ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम गोविंदाय नमः ये कहते हुए अपने ओठों को पोंछ लें और बाद में हाथ को धो लें। इसके बाद आप आगे बढ़ें तो फिर पवित्रीकरण की प्रक्रिया करें। पवित्रीकरण का अर्थ है कि बाहरी और मानसिक दोनों ही रूप से पवित्र हो जाना, क्योंकि नियम है कि देवम भूत्वा देवम यजेत। तो जो आपके पास कलश रखा है उससे जल अपने ऊपर छिड़कें। उसके लिए जो सर्वाधिक प्रचलित मंत्र है वो है ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ऐसा कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़कें। देखिए, एक महत्वपूर्ण विषय मैं बता दूं, यदि आपको इन मंत्रों को, श्लोकों को उच्चारण करने में कोई समस्या आए तो कोई आवश्यक नहीं है कि इनका आप उच्चारण करें, क्योंकि वैदिक मंत्रों से उच्चारण की भी प्रशस्त विधा है, पौराणिक मंत्रों से उच्चारण की भी प्रशस्त विधा है। लेकिन जिनको उच्चारण में समस्या आए वो बिना मंत्रों के उच्चारण के या नाम मंत्रों से भी पूजन कर सकते हैं।
तो ये पवित्रीकरण के बाद आप संकल्प लें। संकल्प में ये महत्वपूर्ण होता है कि भाई हम किस उद्देश्य से ये करना चाहते हैं। तो सबसे सरल सा एक संकल्प बता देता हूँ मैं। उसमें आप वैसे अगर आप अपनी मातृभाषा में लेना चाहें तो अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें, और सबसे सरल तरीका हो सकता है कि माता लक्ष्मी की प्रीति प्रसन्नता मांगें कि मैं अमुक नाम अमुक गोत्र में उत्पन्न माता लक्ष्मी की प्रसन्नता प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए मैं गणपति सहित, कुबेर सहित माता लक्ष्मी का पूजन करने जा रहा हूँ। ऐसा भी आप कह के आप पूजन कर सकते हैं, ये भी संकल्प मानना जाता है। अन्यथा एक सरल सा मैं संस्कृत का संकल्प बता दे रहा हूँ, आप उसको वैसे भी कर सकते हैं। वो संकल्प कुछ इस प्रकार से आप उच्चारण कर सकते हैं कि ओम मासोत्तमे मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे अमावस्याम तिथौ। उसके बाद चूंकि उस दिन गुरुवार है इसलिए गुरुवासरे। उसके बाद अगर आपको अपने गोत्र का ज्ञान है तो अमुक गोत्र उत्पन्न हो, जैसे कि अगर आपका कश्यप गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है, कुछ भी गोत्र है तो कश्यप गोत्र उत्पन्न हो हम, या मान लीजिए जो भी गोत्र है तो अमुक गोत्रोत्पन्न ऐसा भी कह सकते हैं। और उसके बाद अपने नाम का उच्चारण करें, जो भी आपका नाम है गोत्र के बाद अपने नाम का उच्चारण करें। उसके बाद आप कह सकते हैं कि अहम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलावाप्ति कामनया ज्ञाता ज्ञात कायिक वाचिक मानसिक सकल पाप निवृत्तिपूर्वकम स्थिर लक्ष्मी प्राप्तये श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम महालक्ष्मी पूजनम कुबेरादीनां च पूजनम करिष्ये। ऐसा कह के आप जो जल है वो गिरा दीजिए। इसके बाद सामने गणेश भगवान और माता लक्ष्मी की जो नई प्रतिमा आपने लाई है उसको रखिए। देखिए यहाँ प्रतिमा के संबंध में दो बातें मैं स्पष्ट करता हूँ। यदि आपकी कोई धातु की प्रतिमा है, जैसे कि चांदी की प्रतिमा है और आप प्रतिवर्ष उसी का पूजन करते हैं, या कोई परंपरागत आपके पास कमला यंत्र, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र कुछ ऐसा है जिसका आप पूजन करते हैं, तो फिर उसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित होगा। लेकिन अगर आप नवीन प्रतिमा की स्थापना करते हैं तो प्रतिमा को सामने रखिए और वैदिक उच्चारण अगर आप करते हैं तो मनोज्योतिर से, अन्यथा सबसे सरल मैं एक उच्चारण कर देता हूँ। आप दाहिने हाथ में थोड़ा सा अक्षत लें और जो मंत्र में पढ़ रहा हूँ इसको पढ़ते हुए आप दोनों प्रतिमाओं पर अक्षत अर्पित करें। ओम अस्य प्राणः प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणः क्षरन्तु च अस्य देवत्वमर्चाये मामहेति च कश्चन। ऐसा कहते हुए अक्षत अर्पित करें तो इससे प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पूरी मानी जाती है। इसके बाद आप ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपताय नमः इस नाम मंत्र से भगवान गणेश का पंचोपचार पूजन करें। पंचोपचार पूजन का अर्थ है स्नान, गंध। अब गंध के अंतर्गत सिंदूर, चंदन, सारे जितने भी गंध वो आ जाता है। उसके बाद धूप, दीप और नैवेद्य, ये पंचोपचार पूजन कर लें। इसके बाद माता लक्ष्मी की भी अगर आप पंचोपचार पूजा करना चाहते हैं तो यही प्रक्रिया। अन्यथा एक सरल सा संक्षिप्त सा विधान में बता देता हूँ। दो तरीके के विधान आप प्रयोग में ले सकते हैं। एक तो जो वस्तु आप क्रमानुसार अर्पित करते जाएं उसमें ओम महालक्ष्मी नमः या ह्रीं महालक्ष्मी नमः, जैसे मान लीजिए ध्यान कर रहे हैं तो ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, ओम महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं तो महालक्ष्मी आवाहयामि, आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि, ऐसा फिर आसनम समर्पयामि, ऐसा ओम महालक्ष्मी नमः कहते हुए कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि एक एक श्री सूक्त की ऋचा से, अब जैसे मान लीजिए आप ध्यान करते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ओम हिरण्यवर्णां हरणिं सुवर्ण रजत सृजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह ओम महालक्ष्मी नमः ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। तो ऐसा करते हुए भी क्रमानुसार आप आगे बढ़िए, जिसमें फिर आप ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, फिर उसके बाद से पंचामृत का स्नान, फिर गंधोदक, शुद्धोदक, वस्त्र, उपवस्त्र, मधुपर्क, आभूषण, गंध, सिंदूर, कुमकुम, इत्र, अक्षत, फूलमाला इत्यादि, ये सब क्रमानुसार आप करते हुए जो पूजन सामग्री आपके पास उपलब्ध है बहुत आसानी से, इसमें कोई अलग से परेशान होने जैसा कुछ नहीं है। माता को मुख्य जो प्रसन्नता होती है वो आपकी भावना से होती है। ये करने के बाद
फिर आप चाहें तो भगवती के एक एक अंग की पूजा कर सकते हैं, जिसको अंग पूजा कहते हैं। अन्यथा सामान्य भी पूजन कर सकते हैं। मैं अंग पूजा भी सरल सा बता देता हूँ। रोली और कुमकुम मिला करके थोड़ा सा अक्षत तैयार कीजिए, उसमें थोड़ा पुष्प मिला लीजिए और एक एक नाम से आप भगवती के अंग का पूजन कीजिए। जैसे ओम चपलायै नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलायै नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलायै नमः कटिं पूजयामि, ओम कात्यायन्यै नमः नाभिं पूजयामि, ओम जगन्मात्रे नमः जठरं पूजयामि, ओम विश्ववल्लभायै नमः वक्षस्थलं पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः हस्तौ पूजयामि, ओम पद्माननायै नमः मुखं पूजयामि, ओम कमलपत्राक्षै नमः नेत्रत्रयं पूजयामि, ओम श्रेयै नमः शिरः पूजयामि, ओम महालक्ष्मी नमः सर्वांगं पूजयामि। ऐसा करके आप अंग पूजा भी करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अष्ट सिद्धि का भी पूजन करना चाहते हैं तो भी आप ऐसा कर सकते हैं। माता या तो आप माता लक्ष्मी के पास में ही वही रोली और चंदन पुष्प मिला हुआ अक्षत अर्पित करते चलें, माता के चरणों में अर्पित करते चलें। इस तरीके से एक एक मंत्र का उच्चारण करें और अर्पित करते चलें। जैसे पूर्व में ओम अणिम्ने नमः पूर्व में, ओम महिम्ने नमः अग्निकोण में, ओम गर्मणे नमः दक्षिण में, ओम लघिम्ने नमः नैऋत्य में, ओम प्राप्ते नमः पश्चिम में, ओम प्राकाम्यै नमः वायव्य में, ओम ईशिताय नमः उत्तर में और ओम वशिताय नमः ईशान में। ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद फिर अगर आप अष्टलक्ष्मी का पूजन करना चाहते हैं तो उसी सामग्री से ओम आद्य लक्ष्मी नमः कह के माता को अर्पित कीजिए। ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। ऐसा कहते हुए आप ये प्रक्रम कर सकते हैं। तो जो पूजन सामग्री आपके पास आसानी से उपलब्ध है इसको करिए और अंत में माता से प्रार्थना कर लीजिए कि माता जो भी त्रुटि हो गई हो उसको क्षमा करते हुए आप आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद आप व्यापारिक प्रतिष्ठानों में देखेंगे भिन्न भिन्न स्थानों पे दीवालों पे लिखा रहता है श्री गणेशाय नमः या माता लक्ष्मी सदा सहाय या स्वास्तिक बना रहता है, शुभ लाभ बना रहता है। तो दीपावली की इस पूजन संध्या वेला पर आप उसको फिर से नवीन सिंदूर से या हल्दी से दोहरा दें और वहाँ पे थोड़ा गंध पुष्प से पूजन करें और जो उस समय मंत्र पढ़ें वो ये पढ़ें, ओम देहली विनायकाय नमः, ओम देहली विनायकाय नमः। इस प्रकार से। और जो विद्यार्थी हैं या जिनका पढ़ने लिखने का ही काम है वो जिस कलम से यूज़ करते हैं या जो व्यापारी हैं जो अपने खाता बही को इस्तेमाल करते हैं उसमें जिस कलम का प्रयोग करते हैं उस कलम या जो जिस भी वर्तमान पद्धति से पहले तो विभिन्न भिन्न रूप थे उसका भी गंध पुष्प से पूजन करें और सरल तरीके से ओम श्री महाकाल्यै नमः कह के उसका पूजन कर दें। या अगर थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहें तो उस तरीके से प्रणाम कर सकते हैं कि कालिके त्वं जगन्मातर मसी रूपेण वर्तसे उत्पन्ना त्वं च लोकानां व्यवहार प्रसिद्ध है। ऐसा कह के दावत का फिर लेखनी का जिसमें ओम लेखनी स्थायी देव्यै नमः कह के गंध अक्षत से पूजन कर सकते हैं। उसके बाद जो खाता बही है उसका ओम वीणा पुस्तक धारिण्यै श्री सरस्वत्यै नमः इस तरीके से क्रमानुसार पूजन करते हुए चल सकते हैं। अब जिसको जितनी आवश्यकता है वो उतना कर ले। मान लीजिए आपके यहाँ कोई व्यापार ही नहीं है, खाता बही की आवश्यकता नहीं, फिर तो आपको कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जिसकी जहाँ आवश्यकता वो कर ले। इसके बाद जो अगर आप अपने घर में जो धन रखने का आपका स्थान है, तिजोरी है, लॉकर है, जो भी, वहाँ सिंदूर से स्वास्तिक आदि बना करके और ओम कुबेराय नमः कह के जो भी पंचोपचार पूजन सामग्री वहाँ कुबेर जी के लिए पूजन अर्चन कर लें। वहाँ अगर आप मंत्र या श्लोक पढ़ना चाहें तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्मधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। ऐसे करके आप वहाँ पे हल्दी, धनिया, कमलगट्टा, दूर्वा आदि तिजोरी में रख के वहाँ पूजन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका दुकान है वहाँ तराजू आदि का पूजन होता मतलब से प्रयोग करते हैं तो आप इसको ओम तुलाधिष्ठात्री देवतायै नमः कह के आप पूजन कर सकते हैं। इसके बाद 11-21 दीपक जलावें और ओम दीपावल्यै नमः कह के उन दीपकों का पूजन करें। और जो आपके यहाँ लोकाचार परंपरा है धान का लावा की या कई स्थानों पे संतरे की या गन्ने की जो भी आपके यहाँ परंपरा हो उन दीपक पर अर्पित करें और भिन्न भिन्न घर के मुख्य मुख्य स्थानों पर उनको रख दें। उसके बाद माता से पुनः प्रार्थना करें, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और उनकी कृपा की प्रार्थना करें। ये एक सरल सा विधान है। अगर इसको आप विस्तार से करना चाहें तो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित एक पुस्तक है नित्य कर्म पूजा प्रकाश।
आप उसको ले लें और उसमें पूर्ण विधि विधान से बहुत विस्तार से समझाया है, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप किसी प्रक्रम में नहीं पढ़ना चाहते तो सबसे सरल तरीका है कि जो आसानी से आपके पास पूजन सामग्री उपलब्ध है उसको श्रद्धा भाव से लेकर के दीपावली की संध्या पर बैठ जाएं और क्रमानुसार ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इस तरीके से माता लक्ष्मी को एक क्रमानुसार एक के बाद एक अर्पित करते जाएं। माता की प्रसन्नता आपको वैसे ही प्राप्त होगी। तो आशा करता हूँ कि स्वमति से दीपावली पे पूजन का एक सरल सा विधान प्रस्तुत किया है। इस संबंध में कोई जिज्ञासा हो तो निसंकोच कमेंट के माध्यम से पूछ लें। सीताराम।